डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सड़क सुरक्षा अभियान का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित। सीएम भजनलाल शर्मा समारोह में हुए शामिल। सीएम ने आमजन को दिलाई सड़क सुरक्षा की शपथ। जयपुर के वर्धमान ग्रुप पर 2 दिन चली इनकम टैक्स रेड। 4 करोड़ रुपए कैश मिले, करोड़ों के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जब्त। थाईलैंड की राजकुमारी का जोधपुर दौरा। दौरे के अंतर्गत व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक दल पहुंचा जोधपुर। एयरपोर्ट पर तमाम व्यवस्थाओं का लिया जायजा। करोड़ों के घूसकांड में आरपीएस दिव्या मित्तल को क्लीन चिट। 3 साल पहले एसीबी ने किया था गिरफ्तार। 71 दिन अजमेर जेल में बंद रही। राजस्थान में बर्फीली हवाओं का असर कम। हल्की धूप के बीच छाए बादल। तापमान बढ़ने से सर्दी से मिली राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने गंगा थिएटर से विकास और सड़क सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि 2 साल में बिजली उत्पादन 6300 मेगावाट हुआ, जबकि कांग्रेस के 5 साल में केवल 4000 मेगावाट। खीवसर ने बजट घोषणाओं पर नियमित फीडबैक लेने और धरातल पर काम होने का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में वास्तविक विकास हुआ है और लोग राइजिंग राजस्थान के प्रति उत्साहित हैं। मंत्री ने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को कांग्रेस की तुलना में अधिक ठोस बताया। भारती में मैं भी था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साह है और लोग अपने स्वदेश लौटना चाहते हैं, अपने देश के लिए करना चाहते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस हमें दिखाई दिया। हर विभाग के अंदर उनका इंटरेस्ट है और राइजिंग राजस्थान तो हमारा रिकॉर्ड हमारे थे, उसमें धरातल पे भी अभी आने लगे हैं। एक तो एमओयू कितने हुए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि धरातल पे कितने आने लगे। भारती में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर बिना नाम लिए तीखा हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग राष्ट्रीय हितों की बजाय अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति, $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा, गरीबों के जीवन में सुधार और 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का उल्लेख किया। शेखावत ने देश में सड़क, हाईवे, एविएशन और वाटरवे सहित इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, पर्यटन सुविधाओं के उन्नयन और वैश्विक स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि पर जोर दिया। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं देश में, उनकी मानसिकता उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए, जिसको उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हितों से ज्यादा प्राथमिकता दी और अपने राजनीतिक स्वार्थ और हितों के लिए वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत के टुकड़े किए, वो मानसिकता आज भी उनकी वहीं ठहरी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जोधपुर के सरदारपुरा थाना पुलिस ने बिना सी फॉर्म के विदेशी युवतियों को ठहराने पर वन मोर स्पा सेंटर पर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 10 थाईलैंड की और एक नेपाली युवती को गिरफ्तार किया, जबकि स्पा संचालक अनिल माहेश्वरी फरार हो गया। यह स्पा सेंटर पर तीसरी कार्रवाई है। वहीं पुलिस आयुक्त के निर्देशन में शहर में विदेशी नागरिकों की ठहराव जांच अभियान चल रहा है। सी फॉर्म के बिना ठहराने पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गिरफ्तार युवतियों को थाने में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया। सेंटर पर चेकिंग की गई थी, जहां पर विदेशी युवतियां मिली थी। तो प्रथम दृष्टया उनको थाने पर लाकर उनके जो यहाँ की फॉर्मेलिटीज हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड, उनकी चेकिंग की गई। सी फॉर्म के बारे में सीआईडी जोन को इत्तला दी गई
सी फॉर्म्स के वेरिफिकेशन किए गए, यहाँ के किस कारण से यहाँ रह रहे हैं इसके संबंध में उनसे पूछताछ की गई, उसी क्रम में लाए थे। तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी था, उसी क्रम में इनके खिलाफ 10 युवतियां थी जो थाईलैंड निवासी थी, उनकी जो फॉर्मेलिटीज है वो चेक की गई थी। बीकानेर में परिवहन विभाग द्वारा फिटनेस सेंटर को 70 किलोमीटर दूर नोखा स्थानांतरित करने के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ से जुड़े तिपहिया वाहन चालकों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। चालकों ने इस फैसले को काला आदेश बताते हुए कहा कि उनके वाहनों का परमिट बीकानेर क्षेत्र के बाहर का नहीं है। ऐसे में इतनी दूर जाकर फिटनेस कराना बड़ी परेशानी है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या हल करने की गुहार लगाई। राजस्थान सरकार का 2018 का एक आदेश था, फिजा 2018, उसके अंतर्गत किसी राजस्व जिले में एक फिटनेस सेंटर चलना था। 2018 से लेकर 2025 तक राजस्व जिला बीकानेर में अनेक फिटनेस सेंटर चल रहे थे, मगर वो फिटनेस सेंटर अनियमितताओं के कारण बंद हुए। इसके कारण इन्होंने मात्र राजस्व जिला एकमात्र नोखा को मानते हुए नोखा में फिटनेस सेंटर एडजस्ट कर दिया है, जिसके कारण वाहन चालकों को बहुत परेशानी हो रही है। टोल टैक्स का एक नाका निकालना और फिर वहाँ चलान भरवाना, फिर नेशनल हाईवे रोड को ओवरलैपिंग करना, परमिट की शर्तों का उल्लंघन होना, ये सब बातें। इसके साथ साथ दुर्घटनाओं को न्योता देने का ये नया क्रम शुरू हुआ है। इसका हम विरोध कर रहे हैं कि फिटनेस सेंटर बीकानेर में ही लागू हो। ये छोटे वाहन वहाँ जाकर फिटनेस न करा के बीकानेर में ही फिटनेस कराएं। राजगढ़ में अभिभाषक मंडल के सत्र 2025-26 के चुनाव संपन्न हो गए। देवेंद्र शर्मा ने 29 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। पुखराज शर्मा उपाध्यक्ष और बलराम शर्मा सचिव चुने गए। आशीष सिंह सह सचिव तथा राजकुमार सिंह चौहान अंकेक्षक बने। कोषाध्यक्ष पद पर शोभित पालीवाल पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे। मतदान के बाद विजयी प्रत्याशियों का भव्य स्वागत किया गया। राजगढ़ भारत संघ के आज चुनाव संपन्न हुए हैं। संपन्न में अध्यक्ष पद हेतु देवेंद्र शर्मा को 82 मत मिले, राकेश कुमार जहांगीर को 53 मत मिले, एक मत निरस्त हुआ था। 29 मत से देवेंद्र शर्मा विजयी घोषित किए गए हैं। 4 मत जो है मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया गया। हनुमानगढ़ जिले के थालड़का स्थित जल संसाधन उपखंड कार्यालय में किसानों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के कमांड क्षेत्र में सोलर पंप संयंत्र लगाने की योजना की जानकारी दी गई। राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के तहत 5040 किसानों को लाभ मिलेगा, जिसमें 60% सब्सिडी सरकार देगी। एएन सुमित माहर ने विभिन्न एचपी के सोलर पंपों पर कृषक हिस्सेदारी की राशि भी विस्तार से बताई। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से विभागीय कार्यालयों में संपर्क करने की अपील की गई। RWSRPD परियोजना के अंतर्गत आईजीएनपी स्टेज फर्स्ट के किसानों को सौगात देने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इस संबंध में आज अतिरिक्त मुख्य अभियंता के निर्देशों के अनुसार आज मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में मौके पर उपस्थित स्टाफ, अध्यक्ष, टीसी मेंबर व कृषकों के साथ और जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय से पहुंचे अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। राजाखेड़ा धौलपुर स्थित अभिभाषक संघ में बार अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के चुनाव शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हुए। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, जबकि मतगणना 2:30 बजे की गई। अध्यक्ष पद पर रामचित्र शर्मा ने 14 मत प्राप्त कर भारत भूषण शर्मा को पराजित किया। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर होतम सिंह जादौन ने 15 मत पाकर दिनेश चंद्र शर्मा को हराया। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट सुरेंद्र परिहार ने परिणाम घोषित किए। राजगढ़ माचवाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित देवी जी के मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शनिवार तड़के करीब 4 बजे पूजा के लिए पहुंचे पप्पू सैनी ने मंदिर का मुख्य ताला टूटा देखा। अंदर जांच करने पर गर्भगृह के शीशे टूटे मिले और माता के 3 चांदी के छत्र, 1 चांदी का मुकुट, चांदी का चांद और 2 डिब्बे आर्टिफिशियल ज्वेलरी गायब थे।
सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर चोरों की तलाश में जुट गई है। आज मैं नंद किशोर सैनी आज सुबह लगभग 4 बजे पप्पू सैनी रामावाला माता जी की पूजा करने आता है। तो जैसे ही अंदर मेन गेट से 4 दीवारी गेट से अंदर घुसा, फिर मेन गेट पे तो उसे मतलब ताला टूटा हुआ मिला। ताला टूटने के बाद में फिर उसको सकुआ, फिर वो अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर घुसे तो उसने देखा कि जो गर्भगृह में स्टील के गेट लगे हैं उनके बीच में शीशा लगा हुआ है। वो माता जी के दर्शन करने के लिए वो छोड़ दिया कि ले भाई कोई टाइम बे टाइम आए तो दर्शन कर ले। तो उसमें उसने देखा कि फिर वो एक साइड का घुसते ही लेफ्ट हैंड का गेट का शीशा टूटा पड़ा है। शीशा टूटा, फिर उसे शक हुआ, फिर वो चुपचाप रह गया। फिर उसने फिर करीब 4:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन किया। आज मैं मारवाड़ जंक्शन के शिनला गांव में खेत की रखवाली कर रहे किसान महेंद्र सिंह करंट की चपेट में आ गया। पड़ोसी द्वारा लगाए गए बाड़ों के तार में करंट आने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ। पास में मौजूद अन्य किसानों ने तुरंत उसे तारों से दूर हटाकर राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति स्थिर बताई। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीण और प्रशासन भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना ने किसानों और ग्रामीणों में सुरक्षा संबंधी चेतावनी बढ़ा दी है। टोंक जिला स्पेशल टीम ने विजय यादव को गिरफ्तार किया, जिसने फर्जी ट्रेड लिंक और व्हाट्सएप लिंक का उपयोग कर 65 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी फर्जी सिम और बैंक पासबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने उसके पास से कार, मोबाइल और बैंक दस्तावेज जब्त किए। आरोपी के नेटवर्क, फर्जी खाते और संभावित साथियों की जांच जारी है। घटना से आम जनता में खलबली मची है। वहीं टीम ने बताया कि आगे और गिरफ्तारी की संभावना है। साथ ही मामले में संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। अपराधों पर नियंत्रण के लिए निरंतर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में डीएसटी इंचार्ज ओम प्रकाश के नेतृत्व में डीएसटी टीम ने एक विजय यादव है साइबर फ्रॉड बिजपुरी का, उसको पकड़ा और उससे जो डिटेल मिली उस डिटेल में ये लोगों से उनको निवेश करने का झांसा दे करके और फर्जी सिम का इस्तेमाल करते हुए और उनसे पैसे जो इसके जो खाते किराए में लिए होते थे उसमें ये पैसे डलवा देता था और इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करता था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।